दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में एक पत्नी अपने पति से पहले इस संसार को छोड़कर चली जाती है, इस संसार से विदा हो जाती है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि वह सौभाग्यवती थी। बहुत से लोग तो इसे सिर्फ सामाजिक बातें समझते हैं, सिर्फ तकियानुसी सामाजिक बातें ही बोलते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, कर्म, आत्मा और मोक्ष के अनेक ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिसे सुनकर रूह कांप उठेंगी। एक स्थान पर यह भी बताया गया है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के रहते हुए इस संसार से विदा होती है, इस संसार से विदा ले लेती है, तो उसे सौभाग्यवती माना जाता है, उसका सौभाग्य माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? एक बार यही प्रश्न माता पार्वती के मन में भी उठा था, उन्हें व्याकुल कर रहा था। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। चारों ओर गहरी शांति थी, सन्नाटा पसरा था। हिमालय में ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं और वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। माता पार्वती जी बहुत व्याकुल हो रही थी और माता पार्वती जी भगवान शिव के समीप बैठी थी, क्योंकि उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा था, उनको बार बार व्याकुल कर रहा था। जब भगवान शिव ने अपना ध्यान खोला तो माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा कि स्वामी, पृथ्वी लोक में मैंने देखा है जब किसी स्त्री की मृत्यु उसके पति से पहले हो जाती है तो अक्सर लोग उसे सौभाग्यवती बोलते हैं, सौभाग्यवती कहकर पुकारते हैं। जबकि पति से बिछड़ना तो दुख है, दुख का कारण है, इसमें सौभाग्य कैसा? इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि देवी, ये संसार केवल शरीर का संबंध नहीं है, ये पति पत्नी का बंधन, आत्माओं का बंधन है। और इसका रहस्य जो है हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यही बात गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। आओ देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस पर भगवान शिव बोले, प्राचीन समय में मध्य देश का एक राज्य था, जहाँ पर एक राजा राज्य करता था जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जो है अत्यंत तेजस्विनी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। जब उसके विवाह का समय समीप आया तो उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को अपना पति चुना। लेकिन जो है नारद मुनि जी ने बताया कि सत्यवान की जो आयु है वो बहुत ही कम है, काफी अल्पायु है और 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री विचलित नहीं हुई। उसने कहा कि पति तो जीवन में केवल एक बार ही चुना जाता है, मेरा निर्णय जो है अटल है। विवाह के बाद सावित्री ने अपने पति की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। वह हर दिन अपने पति की सुख दुख में साथ रहती। धीरे धीरे जो है वह दिन करीब आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु जो है निश्चित थी। उस दिन सावित्री जो है उपवास रखा हुआ था और अपने पति के साथ वन में गई। वन में लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी, तो वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। तभी यमराज जी वहां प्रकट हुए और वो जो है आत्मा को लेकर जाने लगे। सत्यवान की आत्मा को जब लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने कहा कि देवी, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारा कर्तव्य जो है अब समाप्त हुआ। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, प्रभु, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा धर्म भी साथ ही जाएगा। यमराज जो है उसके प्रेम और निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए और यमराज जी को जो है सावित्री से कहना पड़ा कि मांगो देवी, क्या चाहती हो? तो इस पर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर की सुख समृद्धि दे दो और उनका खोया हुआ साम्राज्य वापस कर दो। इस पर यमराज ने कहा, तथास्तु।
दोनों वरदान दे दिए, लेकिन सावित्री जो है फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, एक और वरदान मांग लो देवी। तो सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। तब सावित्री ने कहा कि प्रभु, पति के बिना ये वरदान कैसे पूरा होगा। यमराज जो है उसकी पतिव्रता और उसकी बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि उनको जो है सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सत्यवान के प्राण उन्होंने वापस लौटा दिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यही कारण है कि स्त्री का सौभाग्य जो है उसके सुहाग से जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री अपने सुहाग की अवस्था में इस संसार को छोड़ती है, जो स्त्री सुहागन संसार को छोड़ती है, वह अपने वैवाहिक धर्म की पूर्णता के साथ विदा होती है। इसीलिए समाज उसे सौभाग्यवती कहता है, सौभाग्यशाली कहता है। भगवान शिव आगे बोले, लेकिन इसका अर्थ देवी ये नहीं है कि मृत्यु शुभ है, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का सत्य है। सौभाग्य तो उस प्रेम में है, उस निष्ठा में है, उस समर्पण में है जो अंत तक बना रहे। यह सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, अब मैं समझ गई कि पति पत्नी का रिश्ता केवल जन्म का नहीं, आत्माओं का बंधन है। तो दोस्तों, यही कारण है कि उसका पतिव्रतता उसको दिव्य बनाता है। उसके लिए आकाश में एक दिव्य लोकों के द्वार खुलते हैं। ऐसी स्त्री की आत्मा पवित्र होती है, जहाँ देवगण उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जिसने अपने जीवन में प्रेम को धर्म बनाया, समर्पण को पूजा बनाया और त्याग को अपना आभूषण बनाया, उसका मार्ग सीधा ऊंचे लोकों की ओर प्रशस्त होता है। भगवान शिव ने कहा कि देवी, यही कारण है कि संसार में ऐसी स्त्री को सौभाग्यवती कहा जाता है। उसका सौभाग्य केवल उसके जो है सुहाग में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में, उसकी निष्ठा में और उसके पवित्र कर्मों में छिपा होता है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं, उनकी आंखें भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चा वैवाहिक धर्म केवल साथ जीना नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग के और निष्ठा के साथ आत्माओं के मिलन का मार्ग है। तो दोस्तों, यही शिक्षा हमें पौराणिक कथाओं से मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का बंधन नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध माना गया है। और पुराणों की मान्यता के अनुसार तो जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म को सत्य, प्रेम, समर्पण से निभाती है, उसके लिए तो मृत्यु जो है अंत नहीं है, बल्कि एक दिव्य यात्रा का आरंभ बन जाता है, एक दिव्य यात्रा का आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने जब कथा समाप्त की, माता पार्वती की आंखें भरी हुई थी। वो बोली कि स्वामी, अब समझ आया, ये कोई परंपरा नहीं है, ये आत्मा के कर्म और मोक्ष की एक दिव्य व्यवस्था है। इस पर भगवान शिव बोले, हाँ, इसीलिए सावित्री को उच्च लोक मिला है, क्योंकि उसने जो है पतिव्रता धर्म निभाया है बिना किसी अहंकार के, क्योंकि उसने सत्य का पालन किया है बिना किसी स्वार्थ के, उसने करुणा दिखाई बिना प्रचार के, उसने अपने घर को एक मंदिर की तरह माना बिना किसी के सराहना के, और अंत में वही क्षण था जिसने उसके लिए मोक्ष का द्वार खोला। जो स्त्री इन सब बातों का पालन करती है कि हमारे शास्त्रों में वैवाहिक संबंध को लेकर केवल सांसारिक नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन, आध्यात्मिक मिलन मानते हैं।
और गरुड़ पुराण हमें जो है यही शिक्षा देता है कि सच्चा सौभाग्य लंबी आयु में नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और निष्ठा में है। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति सच्चे मन से पवित्रता धर्म का, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, जिसके भीतर प्रेम, समर्पण, त्याग, सेवा और निष्ठा का भाव होता है, उसका जीवन जो है केवल एक ग्रस्त जीवन नहीं रहता है, बल्कि वह तपस्या के समान पवित्र हो जाता है। वह जो है इस पर भगवान शिव आगे बोले, ऐसी स्त्री जो है जब इस संसार से विदा होती है, जब इस संसार से विदा लेती है, तो उसकी आत्मा साधारण आत्माओं की तरह भटकती नहीं है। पुराणों की मान्यता है देवी कि यमराज भी उसकी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्त्री का मृत्यु भी उसके जीवन जितनी ही पवित्र होती है। जो स्त्री इन सब बातों का पालन करती है, उसकी मृत्यु भी उसके जीवन जितनी ही पवित्र होती है। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आप से एक ही बात कहूँगी कि आपके घर में जो माँ है, जो पत्नी है, जो बहन है, उन्हें ज़रूर बताइए कि आप भी उनकी कद्र करते हैं, क्योंकि वो जो कर रही हैं चुपचाप बिना शिकायत के, वो कोई साधारण काम नहीं है, वो एक आत्मा का संकल्प है, वो एक ऐसी तपस्या है जो देवता भी देखते हैं। गरुड़ पुराण और नर्मदा पुराण में कहा गया है कि सुहागन और पतिव्रता स्त्री का जीवन जितना पवित्र होता है, उसकी मृत्यु उससे भी अधिक पवित्र और दिव्य होती है। ये केवल एक स्त्री की बात नहीं, ये उन करोड़ों माताओं का सम्मान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने पूरे जीवन को अपने परिवार के लिए ही समर्पित कर दिया।